एसपी साहब साधारण से कुर्ता पहनते हैं, नीचे लुंगी बांधते हैं और अपने चेहरे पे मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ के दरोगा से एक जो है लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है। इसमें ऐसा इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अब आपने बेवजह इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन जो दारोगा साहब होते हैं वह इस बात से चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने लगते हैं। उसके ऊपर एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आई कार्ड दिखाने लगते हैं। दोस्तों, कौन था एसपी साहब और किस वजह से वह थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार के पटना में शॉपिंग मॉल था, जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था संगीता। संगीता जो कि बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर जो है फलों का ठेला लगाया करते थे और वह अपने जीवनचर्या को बिताने के लिए यहाँ पर काम किया करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे वह भी कमाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर संगीता की को इंचार्ज बना रखा था और वह वहां पर अच्छी तरीके से ईमानदारी से अपना काम करती थी। और तभी एक दिन इस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार को लेकर आता है और आकर उसे गलत तरीके से पार्क करने लगता है। इसके बाद संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे ही पार्किंग रखूंगा, मैं इसको सही से पार्क नहीं करूंगा। संगीता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरह से गाड़ियों को पार्क करोगे तो और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी, कैसे निकलेगा। लेकिन लड़का संगीता पर गुस्सा करता है और उसे बुरा भला बातें सुनाने लगता है। अब इसके बाद संगीता जैसे जैसे उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का बेटा था और वह अपने सामने संगीता को कुछ नहीं समझ रहा था और फोन करने के बाद उसे बताता है कि यह पार्किंग में एक लड़की और वह मेरी कार को यहाँ पर पार्क नहीं करने दे रही है। अब इस बात को जैसे वह दरोगा सुनता है, वह दरोगा इस लड़के का अच्छा दोस्त था। उसके बाद में कहता है कि कौन सा माल है, उस माल का नाम वह लड़का बताता है। तो वह कहता है कि मैं इसी मॉल में शॉपिंग कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फोन कट जाता है और फोन काटने के बाद जो दरोगा होता है वह थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले को एक गाड़ी से लेकर वहां पर बुला लेता है, पहुंच जाते हैं। इतनी देर में दारोगा भी वहां पर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है और कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैं लड़की जो है अपने कर्तव्य को निभाते हुए वह कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूँ वह मुझे इसी तरह से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। अब यह बात दारोगा उस नेता के बेटे को बुरी लग जाती है और इसके बाद जो दारोगा होता है वह उस लड़की को अरेस्ट करके थाने लेकर जाता है। थाने लेकर जाने के बाद उसको जेल में डाल देता है और जो उसका बेटा होता है मिलकर उसका अपने पीछे का शीशा तोड़ देते हैं और ऐसा उस लड़की को कहते हैं कि तुमने गहने की चोरी की है, इसी वजह से इसको पकड़ लिया गया है। इसके बाद दारोगा उस लड़की को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देता है। अब यह बात जैसे संगीता के पिता सुरेश और उसके भाई रोशन को पता चलती है तो वह भागम भाग करके थाने आते हैं। वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वो वैसे पूछते हैं कि बहन यह क्या हो गया और किस तरह से हुआ है। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने की चोरी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हम लोगों ने इसको जो है पकड़ा है। इसके बाद वह लोग कहने लगते हैं कि साहब हमारी बहन चोर नहीं है, आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। जो दारोगा साहब होते हैं उसके भाई और उसके पिताजी को थाने से बाहर निकाल देते हैं। अब संगीता कहती है कि आप लोग यहाँ मुझे आज रात तक नहीं निकालेंगे तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद संगीता का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि नेता का बेटा है तो उसके बाद जो है वकील भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से उस लड़के से पंगा नहीं लूंगा, ऐसे मना कर दिया।
कर देता है। तो संगीता के पिता और भाई हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते वह जगह-जगह पर बात करते हैं, लेकिन कहीं से उनका कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद जो संगीता का भाई होता है, रोशन, उसने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो पटना के सिटी एसपी थे, उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी जो है ज़रूरत हो, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अब जैसे रोशन के दिमाग में यह बात आती है, तो उसके बाद जो रोशन होता है, वह उस नंबर को ढूँढने लगता है और सोशल मीडिया की साइट पर जाकर वह जो है उस एसपी साहब का नंबर चेक करता है और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। अब जैसे उस वीडियो मिलती है तो उसे उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फ़ोन करने लगता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, यह एसपी साहब का नंबर है और इन्होंने वीडियो में साफ-साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। कॉल कर सकते हैं। तब उसके पिता बोलते हैं कि बेटा, एसपी साहब क्या करेंगे जब इतना बड़ा वकील हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो यह भी मना ही कर देंगे। लेकिन जो रोशन होता है वह एसपी साहब पर फ़ोन करना उचित समझता है। उसके बाद में वह फ़ोन जो है लगा देता है। जैसे फ़ोन उठाया जाता है तो पूछता है कि क्या यह एसपी साहब का नंबर है? उसके बाद दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ जी, आपने सही नंबर पे कॉल मिलाया है। मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है बताइए? अब इस बात को सुनते ही जो रोशन होता है वह फ़ोन पर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तो जो एसपी साहब होते हैं बोलते हैं कि आप चुप हो जाइए, मैं समझ नहीं पाऊँगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास फ़ोन किया है। आप शांत तो हो जाओ। इसके बाद अपनी बात सिटी एसपी को बताने लगता है रोशन। कहता है कि साहब, यहाँ के जो दरोगा है वह हमारी बहन को पकड़ लिया है। वह मॉल में पार्किंग में काम किया करती है और वहां पर यह व्यक्ति शराब पीकर आया और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया है। उसके बाद जो एसपी साहब हैं उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी, उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल वहाँ कहाँ पर हो? तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद जो संगीता का भाई रोशन होता है वह कहता है कि साहब, जल्दी से आ जाना। अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकाल पाए तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरी बहन कुछ भी कर सकती है। अभी रात के 8 बजे हैं और 8:30 बजे तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, एसपी साहब उसे कहते हैं। उसके बाद एसपी साहब उस थाने के इंचार्ज को फोन करके अपने पास जो है बुलाते हैं मिलने के लिए। थाना इंचार्ज कहता है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में एसपी साहब के पास थाना इंचार्ज चला जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब हैं तब उनसे मिलता है और एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसको थाने में बंद किया गया है। तब थाना इंचार्ज कहता है कि ठीक है एसपी साहब, हम आपके साथ चलते हैं। हम दोनों वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। इसके बाद एसपी साहब ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़ों में ही जाऊंगा और देखूंगा कि क्या लड़की का जो मामला है वह सही है कि नहीं है। दरोगा आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया करता है, मैं यह जानना चाहता हूँ। और एसपी साहब के साथ थाना इंचार्ज और कुछ लोग होते हैं। एसपी साहब साधारण सा कुर्ता पहनते हैं और नीचे लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ चल जाते हैं। थाने से लगभग 100 मीटर दूर एक चौराहा था, उस चौराहे पर जाकर अपनी टीम को वहीं पे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास मिस कॉल मारूंगा और तुम लोग फौरन वहां पे आ जाना। ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण कपड़े पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही थाने के बाहर पहुंचते हैं तो उस लड़की के भाई और पिता दोनों वहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर जाने के बाद उस लड़की का नाम जो है एसपी साहब पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है। तब सारा का सारा घटना मुझे डिटेल में बताओ। तब संगीता के भाई और पिता पूरी बात बताते हैं कि हमारी बेटी का नाम संगीता है और उसकी उसकी जो उसको खामोखाम ही पकड़ लिया गया है और वह कोई चोरी नहीं की है साहब, वह चोरी भी नहीं कर सकती है, वह बहुत ईमानदार है। इस बात को कहते हुए वह उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे और वह दोनों एसपी साहब के सामने फुट फुट कर रोने लगे थे। एसपी साहब उनको धैर्य बनाते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो,
उनका अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एसपी साहब उन लोगों को वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई आप कौन हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो, क्या काम है तुमको। तब वह एसपी साहब बताते हैं कि जिस लड़की को आपने अभी अभी अरेस्ट किया है, मैं उसका चाचा हूँ और मैं दारोगा साहब से बात करने के लिए आया हूँ। उसके बाद जो हवलदार होता है उनको अंदर जाने के लिए आज्ञा दे देता है। एसपी साहब जो होते हैं वह दारोगा साहब के केबिन में जाते हैं और वहां जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि आप जो लड़की को वह जो है लड़की बिल्कुल पकड़े हुए निर्दोष है, उसे छोड़ दो। तब जो दरोगा साहब होते हैं उससे पूछते हैं कि तू कौन है भाई। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बताते हैं कि मैं उस लड़की का चाचा हूँ जिसको आपने गिरफ्तार किया हुआ है और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब वो दरोगा होता है पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो बताते हैं कि मैं सब्जियों का ठेला लगाया करता हूँ बस स्टैंड के पास और उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ, जो है उनको बता देता है। और तब वो दरोगा कहता है कि कौन निर्दोष है और कौन निर्दोष नहीं है ये हमारा काम है, आपका राय देना काम नहीं है। एसपी साहब जो है फिलहाल जो साधारण व्यक्ति के वेश में थे उससे जिरह करने लगते हैं और बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, आपने अच्छा काम नहीं किया है। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवालात में नहीं रखा जा सकता है। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हो, उसकी तलाशी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद ऐसा जो दरोगा होता है वो गुस्सा हो जाता है और वह एसपी साहब से कहने लगता है कि तुझे तो काफी ज्यादा कानून का पता लगता है, तुम्हें अच्छी तरह से कानून से मैं बताता हूँ कि कैसा है कानून, जो है किसे कहते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि जो कानून आप मुझे बताते हैं मैं कानून जानता हूँ, मैं जो है कानून के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा जानकारी है। कांस्टेबल एक लड़की को पकड़ने के लिए, महिला को पकड़ने के लिए एक महिला कांस्टेबल ही होनी चाहिए, पुरुष कांस्टेबल नहीं पकड़ सकता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें तो यह पॉसिबल नहीं है, तो मैं तुमको भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करोगे जब कोई गुनाह मैंने किया ही नहीं है, तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो। तब दरोगा कहता है कि मैं अपने आप से अपराध करवा देता हूँ और गवाह भी तैयार करवा देता हूँ। तब जो एसपी साहब होते हैं वह कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, सरकार आपको तनख्वाह देती है आम जनता की सुरक्षा के लिए, न कि उसके साथ बदसलूकी करने के लिए। दरोगा और एसपी साहब में काफी बहस होने लगती है और जो दरोगा होता है वह एसपी साहब पे गुस्सा करता है और अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है और एसपी साहब की तरफ जाकर जो है जाता है और उनका गिरबान पकड़ लेता है और उनको एक जोरदार तमाचा लगाने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी एसपी साहब उसका हाथ जो है पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से जेब से अपना आई कार्ड निकालकर दरोगा साहब के सामने कर देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे ही सामने देखते हैं कि यह तो एसपी साहब हैं, तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल ही बदहोश हो जाता है। उसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालकर पूरी टीम को मिस कॉल कर देते हैं और मिस कॉल लगने के 2 से 3 मिनट के बाद वह पूरी टीम एकदम उस थाने के अंदर आ जाती है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वह दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं। बैठने के बाद पूछते हैं कि यह बताइए आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। उसके बाद जो दरोगा साहब थे वह अभी तक भी सदमे में थे और ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा एसपी साहब पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। एसपी साहब कहते हैं कि आप इस लड़की को किस जुर्म में गिरफ्तार किए हो। उसके बाद जो दारोगा होता है वह कहता है कि यह लड़की एक लड़के के कार से गहने चुराई है, इसी जुर्म में मैंने इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद वह कहता है कि जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितने टाइम हो गए हैं। तब दरोगा कहता है कि 12 साल हो गए हैं। तब एसपी साहब कहते हैं तुम्हें यह भी नहीं पता है कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल की जरूरत होती है और रात के समय तुम महिला को अरेस्ट करके लॉकर में रख नहीं सकते हो, बिल्कुल ये सही नहीं है, कानून के खिलाफ है, तुमने यह सब कुछ कर रखा है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह कांस्टेबल कंप्लेंट रजिस्टर मंगवाते हैं, जो थाने का मुंशी
होता है वह रजिस्टर लाकर एसपी साहब को देता है और वह एसपी साहब जो है कंफर्म करते हैं और कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर कंप्लेंट ढूंढने लगते हैं और कंप्लेंट ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की के कोई भी कंप्लेंट वहां पर नहीं मिलती है। तो दारोगा साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लिखित कंप्लेंट नहीं है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद दारोगा साहब कहते हैं कि उसने हमें फोन करके सूचना दी थी, सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके पता करके लॉकअप में बंद किए हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि पता नहीं है क्या तुमको, कोई भी मौखिक कंप्लेंट पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें लिखित में कंप्लेंट चाहिए था और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेंट नहीं की है। सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से जाने दो। तब संगीता को जेल से बाहर निकाला जाता है और निकलने के बाद वह एसपी साहब की तरफ देखने लगती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि एक आदमी आकर इतना सब कुछ कर सकता है। तब संगीता के भाई और पिताजी सारी बात बताते हैं कि यह एसपी साहब हैं और हमने ही इन्हें वहां पर भेजा था। तब संगीता को कानून के ऊपर भरोसा हो जाता है और संगीता अपने भाई और अपने पिताजी के साथ चली आती है घर पे। फिर जो एसपी साहब होते हैं वह दरोगा को लाइन हाजिर कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। दरोगा लाख कोशिश करता है, लाख विनती करता है, लेकिन रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो एसपी साहब हैं नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो इससे हमारे पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से आज डिपार्टमेंट इतना बदनाम है कि कहीं पर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाए तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं यह हमसे कुछ मांगने न लगे, कहीं रिश्वत न मांगने लगे, कहीं यह उल्टी बात हम पर न पड़ जाए और हमें जो है पुलिस वो के गिरफ्त में न पड़ना पड़े। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उनके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यह हमारा रक्षक है और यह हमारा रक्षा करेगा और रक्षक यहाँ पर है तो हम लोग ठीक रहेंगे यहाँ पे अगर रक्षक हमारा खड़ा रहेगा तो। उसके बाद दूसरे दिन संगीता के भाई और पिता को एसपी साहब बुलाते हैं और बुलाकर कहने लगते हैं कि जो मंत्री का बेटा तुम पर केस किया है उसके ऊपर आप लोग मानहानि का मुकदमा करना आप लोगों को पड़ेगा। यह सुनते ही संगीता उसके पिता उसके भाई मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि साहब यह लोग बड़े लोग हैं और हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसके बाद जो मंत्री का बेटा होता है उसके खिलाफ ये लोग मानहानि का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और यह केस कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद मंत्री के बेटे पर उचित कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी जो कि एक ईमानदार एसपी साहब की होती है। आप क्या कहना चाहोगे एसपी साहब के बारे में और दरोगा के बारे में? संगीता फिर से अपना काम पर लौट जाती है और अपना काम ईमानदारी से करने लगती है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमें हौसला मिलता है और भी इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए। इस कहानी को सुनाने के बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और आपका प्यार चाहिए।